हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू ऑफ 3 दिसंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था द 27th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक इकोनॉमिक लीडर समिट 2020 वाज वर्चुअली होस्टेड बाय विच कंट्री। जो 27th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन था, इकोनॉमिक लीडर का समिट 2020 का, उसको वर्चुअली होस्ट किया गया किस कंट्री के द्वारा। आपके ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मलेशिया। जो 27 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक लीडर समिट था 2020 का, उसको वर्चुअली होस्ट किया गया है मलेशिया के द्वारा। इसको चेयर किया गया मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर मुहिद्दीन बिन हजी मोहम्मद यासीन के द्वारा अंडर द 2020 एपेक मलेशिया थीम ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड ए रेसिलेंट फ्यूचर ऑफ शेयर प्रॉस्पेरिटी प्राइवेटाइज प्रोग्रेस। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, तो न्यूजीलैंड जो है वो चेयर करेगा एपेक को 2021 में। इसके मेंबर कंट्री 21 है। इसका सेक्रेटेरिएट सिंगापुर पे है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है एपेक के सेक्रेटेरिएट डॉक्टर रेबेका फतिमा इस्टामारिया है। जो एपेक के 21 मेंबर इकोनॉमी से वो कुछ इस प्रकार है: ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, दारुसलेम, कनाडा, चिली, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकांग, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, पेरू, फिलीपींस, रशियन फेडरेशन, सिंगापुर, चाइनीज टाइपाई, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वियतनाम। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 3 दिसंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज। हम 3 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन ए यूएई फ्लैग डे, ऑप्शन बी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। 3 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इन 1992 पर यूनाइटेड नेशन ने बोला था इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर पीपल जो कि रह रहे डिसेबिलिटी के अंदर, जो कि मनाया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा 3 दिसंबर को हर एक साल। इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी जो है वो एनुअल ओकेजन है जो कि डेजिग्नेटेड है ज्वाइन करने के लिए, एक साथ सपोर्ट करने के लिए जो पीपल है डिसेबिलिटी के हमारे कम्युनिटीज में, और अवेयरनेस को रेज करने के लिए, उनके इंपॉर्टेंस को बताने के लिए कि उनका जो फ्यूचर है पीपल का डिसेबिलिटी का, जो कि वो एक्सपीरियंस करे कि उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अब जो आपका ऑप्शन था यूएई फ्लैग डे, ये 3 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट अरब कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। पहला अरब कंट्री जिसने जनरेट किया इलेक्ट्रिसिटी को कोल से। आपके ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूएई। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है वो जो है पहला अरब गल्फ कंट्री बन गया प्रोबेबली, और लास्ट जो कि जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कोल से। एक्वा पावर जो है सऊदी अरेबिया का वो डेवलप कर रहा है $3.4 बिलियन के कॉस्ट पे ये कोल प्लांट को दुबई पे। इस रिगार्ड में कंपनी ने पहले ही एक प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट कर लिया था जापान के जेरा को अंडर, जो कि सप्लाई करेगा कोल को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो यूएई के पीएम जो है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम है, कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी यूएई दिरहम है। सऊदी अरेबिया का पीएम सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सौद, कैपिटल रियाद, करेंसी सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, PFC REC signed MoU with whom to provide INR 8,520 crore loan for thermal power plant in बक्सर बिहार। PFC REC ने साइन किया MoU किसके साथ, ताकि वो प्रोवाइड कर सके 8,520 करोड़ का लोन थर्मल पावर प्लांट के लिए बक्सर बिहार में। आपके ऑप्शन ए SJVN, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी उदय, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए SJVN। जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और REC लिमिटेड, जिसको कि पहले हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भी नाम से जानते थे, उन दोनों ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ SJVN थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड के साथ, जो कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली का ही पार्ट है, एक्सटेंडिंग टर्म के लोन के लिए 8,520.46 करोड़ का, जो कि 2x660 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाएगा बिहार बक्सर पे। ये जो थर्मल प्रोजेक्ट है वो कमीशन किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 पे। जो पावर प्लांट है वो जनरेट करेगा अराउंड 9,828 मिलियन यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये पूरा करेगा जो फ्यूचर पावर रिक्वायरमेंट है बिहार और अदर स्टेट का। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है रविंदर सिंह ढिलोन है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। REC लिमिटेड, जिसको कि हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जानते थे, इसके CMD संजय मल्होत्रा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। SJVN थर्मल पावर लिमिटेड, इसके CMD NL शर्मा है, हेडक्वार्टर शिमला हिमाचल प्रदेश में है। अब जो आपका ऑप्शन था NTPC लिमिटेड, जिसको कि हम पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भी नाम से जानते थे, ये इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि इंगेज है बिजनेस ऑफ जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और अलाइड एक्टिविटी के लिए।
इसको फाउंड किया गया था 1975 में। हेडक्वार्टर एनटीपीसी का न्यू दिल्ली पे है और गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल पैकेज था इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए इंडिया के, जिसको कि इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उनका इंटेंशन था कि वो परमानेंट सॉल्यूशन खोजे फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को लेकर। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसके जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु लॉन्चेस ग्रिड फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एट कम्युनिटी लेवल, किसने लॉन्च किया ग्रिड को इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी लेवल पे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्सेलरेटर लैब ऑफ यूएनडीपी इंडिया, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक्सेलरेटेड लैब ऑफ यूएनडीपी इंडिया। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सेलरेटर लैब इन इंडिया है, उसने लॉन्च किया पहला इस काइंड का ग्रास रूट इनोवेशन डाटाबेस ग्रिड को, ताकि प्रमोट किया जा सके इंक्लूसिव डेवलपमेंट को कम्युनिटी लेवल पे। क्रिएट किया गया था ग्रिड को क्रिएट किया गया था ज्ञान ग्रास रूट इनोवेशन ऑगमेंटेड नेटवर्क, हनी बी नेटवर्क इंस्टीट्यूशन और यूएनडीपी एक्सेलरेटर लैब इंडिया। ये जो डाटाबेस है वो प्रोवाइड करेगा मोर देन 1500 इनोवेटिव सॉल्यूशन जो कि डेवलप किया जाएगा ग्रास रूट कम्युनिटीज, इंडिविजुअल, स्टार्टअप, स्टूडेंट और अदर इनोवेटर के द्वारा अक्रॉस द कंट्री पे। और ग्रिड जो है वो वर्क करेगा 3 लेवल की सेक्टर पे, जो कि कवर करेगा लाइवलीहुड, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम मशीनरी, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, ऑगमेंटेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर ग्रोथ। अब पूरा करने के लिए जो 21st सेंचुरी का डेवलपमेंटल चैलेंज है, यूएनडीपी ने लॉन्च किया एक्सेलरेटर लैब इन इंडिया 2019 पे। ये इनिशिएटेड है यूएनडीपी के जर्मनी एंड कतार के द्वारा। अब यूएनडीपी इसके जो ये रिप्रेजेंटेटिव है शोका नोडा है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। यूएनडीपी जो वर्क कर रहा है इंडिया के साथ सिंस 1951 से। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जिसका काम है प्रमोट करना वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के फील्ड में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके हेड ऑड्रे ओजेले है। यूनेस्को को फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 में। यूनिसेफ, जिसको कि हम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के भी नाम से जानते हैं, ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड चिल्ड्रन को वर्ल्ड वाइड। ये जो एजेंसी है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड और रिकॉग्निजेबल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है वर्ल्ड पे, और इसके 192 कंट्रीज मेंबर है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क पे है और इसके हेड हेनरिटा एच फोरे है। फाउंड किया गया था यूनिसेफ को 11 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु चेयर्स अ वर्चुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग थ्रू जीरो शून्य से सशक्तिकरण, किसने चेयर किया है वर्चुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था एम्पावरिंग थ्रू जीरो शून्य से सशक्तिकरण को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थावर चंद गहलोत, ऑप्शन बी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने चेयर किया और एड्रेस किया वर्चुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग थ्रू जीरो शून्य से सशक्तिकरण। ऑर्गेनाइजर जो थे, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था श्री औरोबिंदो सोसाइटी के द्वारा। ई बुक को भी लॉन्च किया गया था, उन्होंने लॉन्च किया था इनोवेशन एंड लीडरशिप कैश बुक कोविड एडिशन को। ये जो है कंप्राइज करता है इनोवेटिव एफर्ट को और वर्क करा एजुकेशन ऑफिसर के लिए और टीचर के लिए। अब हम कुछ फैक्ट देख लें तो जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव, जी इसको एस्टेब्लिश किया गया था श्री औरोबिंदो सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक के द्वारा। ये जो इनिशिएटिव है वो पार्ट है श्री औरोबिंदो सोसाइटी नेशन वाइड एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम रूपांतर का ही। इसका मकसद है डिस्कवर करना जो स्कैटर्ड, आइसोलेटेड और अनरिकॉग्नाइज्ड इफेक्टिव सॉल्यूशन जो है जो कि क्रिएट किया जाए टीचर के द्वारा ग्रास रूट लेवल पे। श्री औरोबिंदो सोसाइटी, इसके चेयरमैन प्रदीप नारंग है और हेड ऑफिस पुडुचेरी पे है। रमेश पोखरियाल निशंक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, थावर चंद गहलोत यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, India and Vietnam hold virtual defense minister bilateral talk where India was represented by India और वियतनाम ने होल्ड किया वर्चुअल डिफेंस मिनिस्टर बायलैटरल टॉक को, उसमें इंडिया साइड को किसने रिप्रेजेंट किया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इंडिया और वियतनाम ने जो होल्ड किया था वर्चुअल डिफेंस मिनिस्टर बायलैटरल टॉक, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और वियतनामी साइड को रिप्रेजेंट किया गया था जनरल नोगो वान लिक के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है।
उन्होंने फर्दर डिपेंड किया बायलैटरल कॉपरेशन को दोनों साइड से और साइन किया इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट को और एग्रीमेंट को, ताकि वो कॉपरेट करें इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोग्राफी के। ये जो है साइन किया गया देहरादून उत्तराखंड बेस्ड नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस में, इंडिया एंड वियतनाम हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मिनिस्टर। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर न्यूगेन वैन फुक है, कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामीज डोंग। इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और निर्मला सीतारमन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, IBM India and who collaborate to upskill member of CSC ecosystem in artificial intelligence and cloud। IBM India और किन्होंने कोलैबोरेट किया ताकि वो अपस्किल कर सके मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट CSC के इकोसिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड में। आपके ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी मिति, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिति। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिति और IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंडिया ने कोलैबोरेट किया है कि वो स्टैब्लिश करेंगे एजुकेशन एंड स्किलिंग इकोसिस्टम को थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा, जो कि एक पार्ट होगा अपस्किलिंग मेंबर का CSC इकोसिस्टम का न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड पे। ये फोकस करेगा अपस्किल करने में, अपग्रेड करने में स्किल को एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के द्वारा, जिसका मकसद होगा इनहेंस करना एम्प्लॉयबिलिटी को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो CSC एकेडमी IBM इंडिया जो है वो इंप्लीमेंट करेगा इस पार्टनर CSR बॉक्स वर्ल्ड जागृति संस्थान, जिसमें इसका फोकस होगा कि वो एक्सपोज करे विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर को न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल और क्लाउड से। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी, इसके यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट संजय धोत्रे है। IBM इंडिया, इसके जनरल मैनेजर जो IBM इंडिया के साउथ एशिया के संदीप पटेल है और हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका पे है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था ताकि अचीव किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ। इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है। यूनिसेफ, जिसको कि हम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से भी जानते हैं, ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड को चिल्ड्रन को वर्ल्ड वाइड। और ये जो एजेंसी है मोस्ट वाइड स्प्रेड और रिकॉग्नाइजेबल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, जिसमें प्रेजेंस है 192 कंट्रीज और टेरिटरी का। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है और हेड इसकी हेनरिटा H. फोरे है। फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, who set new record of manufacturing India highest rate auto transformer 500 MVA 400 220 33 किलोवाट। आपके ऑप्शन है भेल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी NHAI, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भेल BHEL। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वेल, उसने सेट किया है एक न्यू रिकॉर्ड सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर करके टेस्ट करके इंडिया के हाईएस्ट रेटेड ऑटो ट्रांसफार्मर 500 मेगावाट एम्पियर का 400 220 33 किलोवाट। ये जो है भेल का 21 400 किलोवाट क्लास ट्रांसफार्मर होगा नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी का बीना मध्य प्रदेश में। ये सक्सेसफुली पास कर गया शॉर्ट सर्किट टेस्ट को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये इंडियन पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है जो कि बेस्ड है न्यू दिल्ली इंडिया पे। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1964 पे। भेल जो है इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। इसके CEO नलिन सिंगल है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडियन स्टेट ऑन्ड स्टील मेकिंग कंपनी है जो कि बेस्ड है न्यू दिल्ली इंडिया पे। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ओन्ड और ऑपरेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके CEO अनिल कुमार चौधरी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इसको फाउंड किया गया था 19 जनवरी 1954 को। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको कि सेटअप किया गया था 1988 में और ये रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए नेटवर्क को ओवर 50,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे पे। ये जो है नोडल एजेंसी इसके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इसके जो चेयरपर्सन है संजीव रंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which state is the first government partner of IDIRE to develop model of people centric digital infrastructure for health। कौन सा स्टेट पहला गवर्नमेंट पार्टनर है IDIRE का ताकि वो डेवलप करे मॉडल पीपल सेंट्रिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्थ सेक्टर पे। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेशन IDARE के साथ, जिसको इन्होंने होस्ट किया ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड को, जो कि डेवलप और डिप्लॉय कर रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर पे।
और पंजाब जो है वो पहला गवर्नमेंट पार्टनर है जिन्होंने किया आइडिया के साथ कि वो डेवलप करेगा मॉडल पीपल सेंट्रिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्थ के लिए। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो पंजाब का सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है और गवर्नर वीपी सिंह बदनौर, यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल, कर्नाटका का सीएम बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर वाजूभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, न्यू बुक टाइटल फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक रिलीज बाई, जो न्यू बुक है जिसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक, इसको रिलीज किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एडीबी, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एडीबी। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने रिलीज किया न्यू बुक जिसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। ये जो बुक है वो रिव्यू कर रहा है जो प्रोग्रेस किया गया रीजनल कॉपरेशन के द्वारा और इंटीग्रेशन के द्वारा एशिया पैसिफिक में। ये एक्सप्लोर करता है वे जिस तरीके से इकोनॉमी जो है रीजन पे वर्क करे कंबाइनली ताकि रिकवर किया जा सके और रिबिल्ड किया जा सके कोविड-19 पेंडेमिक को और अचीव किया जा सके मोर फ्लेक्सिबल सस्टेनेबल और इंक्लूसिव फ्यूचर को। अब एडीबी का हेडक्वार्टर मेट्रो मैनिला फिलीपींस में है। इसके मेंबर 68 कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया और इसके प्रेसिडेंट मसासुगु असाकावा है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई पे है। इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता पे और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। प्रेसिडेंट डेविस मालपास है। इसको फाउंड किया गया था जुलाई 1944 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु विन फार्मूला 1 गल्फ एयर बहरेन ग्रांड प्रिक्स 2020, किसने जीता है फार्मूला 1 गल्फ एयर बहरेन ग्रांड प्रिक्स 2020 को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर एल्बॉन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेविस हैमिल्टन। ब्रिटिश ड्राइवर लेविस हैमिल्टन ने जीता है 2020 का बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जिसको कि हम ऑफिशियली फार्मूला 1 गल्फ एयर बहरेन ग्रैंड प्रिक्स के भी नाम से जानते हैं, जो कि बहरेन इंटरनेशनल सर्किट सकीर बहरेन पे हुआ था। ये जो रेस था वो 15 राउंड का था 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन के जैसा। अब फेडरेशन इंटरनेशनल डी यूएमएफ के प्रेसिडेंट जो है जीन टॉट है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिनेमेस्फिस अवैसेप बिनेई न्यू लिजार्ड स्पीसीज आइडेंटिफाइड इन विच स्टेट, जो आपका सिनेमेस्फिस अवैसेप बिनाई न्यू लिजार्ड का स्पीसीज है उसको आइडेंटिफाई किया गया है किस स्टेट में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। जो टीम ऑफ रिसर्चर्स है उन्होंने डिस्कवर किया है न्यू स्पीसीज ऑफ ड्वार्फ गेको जिसका नाम है सिनेमेस्फिस अवासेबिने, जिसको क्या आइडेंटिफाई किया गया स्मॉलेस्ट नॉन इंडियन गैकवर्ड फ्रॉम ईस्टर्न घाट से। ये जो स्पीसीज है 12 स्पीसीज है जिसको कि पहले डिस्कवर किया गया था। ये आउटसाइड है वेस्टर्न घाट से और पहला स्पीसीज है जो कि वेलिकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश में पाया गया है। अब केरला के सीएम कौन है? पिनरई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। गुजरात का सीएम विजय भाई आर रूपानी, गवर्नर आचार्य देव विराट। आंध्र प्रदेश का सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का। हु अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर बफ्टा ब्रेक थ्रो इंडिया 2020-21, किनको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर के तौर पे बफ्टा ब्रेक थ्रो इंडिया के 2020-21 के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए AR रहमान, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.